जय हिंद, कैसे हैं आप। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल राजेश गुरुजी। भाइयों, बहुत से भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे, सर अतिथि शिक्षकों का जो मानदेय जनरेट होता है हम उसके बारे में पूछना चाहते हैं। हालांकि जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं उनको सभी चीजों का पता रहता है, लेकिन कुछ नए हैं उनको संकुल के बाबू द्वारा पागल बनाया जाता है कि आपका मानदेय जल्दी आ जाएगा। और अतिथि शिक्षक यहां पर बिल देख लेते हैं GFMS पोर्टल पर, और बिल देखने के बाद महीनों तक उनके खातों में राशि नहीं पहुंचती। उसका क्या कारण है? तो सबसे पहले तो अतिथि शिक्षक मानदेय को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूं। हालांकि ये ऑफिशियल वेबसाइट जो अतिथि शिक्षकों की है, निःशुल्क वेबसाइट है मेरे भाइयों, और मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक लगातार प्रयासरत हैं दोस्तों, और बहुत से अतिथि शिक्षक बाहर भी हो चुके हैं। इस वर्ष अतिथि शिक्षकों की मांग है कि जो हम अल्प मानदेय पर 14 वर्षों से काम कर रहे हैं, हमारा कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलना चाहिए। तो आज मैं उन भाइयों को बताना चाहता हूं जो मेरे सब्सक्राइबर भाई हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप बिल लग गए हैं आपके, तो थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले गूगल साइट पर GFMS पोर्टल को आप सर्च करते हैं तो इस तरह का पेज खुल जाता है। तो यहां पर अतिथि शिक्षक प्रबंधन प्रणाली पहले वाले पर ही ओके कर देते हैं और ये होम पेज पर आप पहुंच जाएंगे। और यहां पर अतिथि शिक्षकों की पूरी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी अतिथि शिक्षकों का पूरा बायोडाटा, पूरे मध्य प्रदेश का बायोडाटा इस पोर्टल पर मिल जाता है मेरे भाइयों। हालांकि आपकी ये जो अतिथि शिक्षकों के लिए दो बहुत बड़ी परेशानी हो चुकी है। एक हालांकि अच्छी भी हुई है, जैसे कि स्कोर कार्ड। अब पहले अतिथि शिक्षक का स्कोर कार्ड कोई भी निकाल लेता था, आधार कार्ड नंबर, लेकिन अब जिस अतिथि शिक्षक को पासवर्ड और लॉग ऑन करने के बाद ही स्कोर कार्ड निकलेगा, हर कोई अतिथि शिक्षक का स्कोर कार्ड नहीं निकाल सकता। तो यहां पर मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं। इस वर्ष यहां पर सबसे बड़ी जो खास बात है, जब हम अतिथि शिक्षक की साइट को खोलते थे तो पहले क्या था कि यहां पर डैशबोर्ड खुल जाता था, यानी कितने कार्यरत हैं, कितने का सत्यापन हो चुका है, तो पूरी चीजें हमें यहां पर देखने को मिलती थी। और यहां पर उन चीजों को हटा दिया गया है। अब वर्तमान में जो कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं वो दर्ज तो हैं हालांकि पोर्टल पर, लेकिन कार्यरत की सूची यहां पर पहले दिखती थी, अब वो नहीं दिख रही है। इसका क्या गुप्त राज है, क्या कारण है, वो तो बता नहीं सकते, लेकिन इनको हटा दिया गया है होम पेज से। और ये थोड़ी दिमाग लगाने वाली है बात है, थोड़ी समझने वाली बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं। इसके बाद में जैसे ही आप इस पोर्टल पर खोलकर देख सकते हैं तो यहाँ पर जो पंजीकृत आवेदक और सत्यापित आवेदक दिख रहे हैं। लेकिन पहले क्या होता था, अगर किसी की नई ज्वाइनिंग होती थी तो यहाँ पर उसका फोटो, नाम वगैरह, डाइस कोड आ जाता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, सब हटा दिया गया है। तो ये संख्या 5,36,351 आपको दिख रही है, सत्यापित आवेदक हैं, यानी जिनको जो संकुल से वेरीफाई है। तो टोटल जो अतिथि शिक्षक के उम्मीदवार हैं, यानी 2022-23 में, उनकी संख्या है 5,36,351। तो हालांकि इतने कार्यरत तो नहीं है, अब तो बहुत कम बचे हुए हैं, क्योंकि 24,000 जो ट्रांसफर हुए उनमें हजारों अतिथि शिक्षक बाहर हो चुके हैं और कार्य मुक्त करने के लिए भी बहुत से आदेश आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, वैसे ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या फंडा रहता है, क्या प्रोसेसिंग रहती है अतिथि शिक्षकों के मानदेय को लेकर, और संकुल से कैसे अतिथि शिक्षकों का मानदेय जनरेट होता है, वो सारी चीजें मैं आज आपको बताऊंगा। तो नियमित शिक्षकों की उपस्थिति के पश्चात अतिथि शिक्षकों को GFMS जे आदेश 23 तारीख में आया था, इसकी वीडियो मैंने डाल दी है। जो भी नया, फिर इसके बाद में 21 से भी एक आदेश आया था, तो यहाँ से अतिथि शिक्षकों के आदेश यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ से आप डाउनलोड करके उन आदेशों को भी देख सकते हैं। इसके बाद में नीचे चलते हैं तो यहाँ पर सारी चीजें हमको दिख रही हैं, जितने भी आदेश, सर्कुलर आदेश हैं जो DPI से जारी होते हैं, लोक शिक्षण संचालनालय से, वो यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर अतिथि शिक्षकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं, तो आप इनको पढ़ लें, क्योंकि ये मैं आपको बताऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। और यहाँ पर मैं आपको मानदेय को लेकर बताना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक मानदेय अक्टूबर-नवंबर का मानदेय अभी भी अतिथि शिक्षकों के खाते में राशि नहीं पहुंची है, और बिल लगे कम से कम 20 से 25 दिन हो चुके हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात, आप अगर किसी स्कूल का प्रोफाइल खोलकर देखना चाहते हैं, अगर कितने टीचर हैं, कितने बच्चे हैं और कितने कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं इस स्कूल में,
तो आप यहाँ पर इस प्रोफाइल को डाइस कोड देखें, प्रोफाइल देखें तो यहाँ पर 2 बार आपको डाइस कोड डालना है और स्कूल का प्रोफाइल खुल जाएगा, जिससे कि आप अतिथि शिक्षक जो भी करना चाहता है, इच्छुक है या देखना चाहता है, तो यहाँ पर उसका नाम वगैरह सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। सीएम राइस स्कूल की रिक्तियां, ये अब अलग से अपडेट यहाँ पर आ चुका है। संभागवार रिक्तियां, जिलेवार रिक्तियां, तो यहाँ पर दोस्तों ये आ चुका है। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूं मानदेय, तो यहाँ पर आप जो मानदेय को लेकर टोटल यहाँ पर जो सर्कुलर जो 4-5 मेन टॉपिक दिए हैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूं। आपको अतिथि शिक्षक मानदेय भुगतान की स्थिति देखें, यहाँ पर आप जैसे ही ओके कर देते हैं तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है। तो यहाँ पर इस तरह का ओनली आपको 2 बार मोबाइल नंबर ही डालना है, जिससे आप अपने बिल चेक कर सकते हैं कि अभी हमारे बिल लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं। अगर आपके बिल लगेंगे तो आपका मानदेय जनरेट होगा, और बिल ही नहीं लगे होंगे वो अतिथि शिक्षक जिनका नाम पोर्टल पर नहीं चढ़ा है और 4-5 महीने से पढ़ा रहे हैं, अध्यापक द्वारा बोला जाता है कि आपका मानदेय मिल जाएगा, लेकिन आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल के चेक कर सकते हैं। और जैसे भी इतने सारे मोबाइल नंबर हैं दोस्तों, तो मैं यहाँ पर नंबर डाल देता हूँ, ये मेरे मित्र का ही नंबर है, और इस तरह से मैं यहाँ पर इसको ओके करता हूँ तो यहाँ पर ये मानदेय जो भी है टोटल खुल जाता है। तो मैं 2022-23 का अपन देखें अगर मानदेय दोस्तों, तो कितना है क्या है वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिख जाती हैं। और यहाँ पर इनका जो टोटल मानदेय अभी तक का जो जनरेट है, जितना जो कार्यकाल है, तो पूरा यहाँ पर दिख रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे कि अभी अक्टूबर नवंबर का हम देखना चाहते हैं तो इनके बिल अक्टूबर नवंबर के लगे भी हैं या नहीं लगे हैं, अगस्त के लग चुके हैं इनके, और यहाँ पर देख सकते हैं तो सितंबर 2022 इनके लग चुके हैं दोस्तों, और अक्टूबर, और यहाँ से अक्टूबर 2022 यानी इनका अक्टूबर का जो मानदेय है 4800 रुपये बना है दोस्तों। इसके बाद में नवंबर का देख सकते हैं आप, नवंबर 2022 का इनका 6975 बना है, यानी ये वर्ग दो में ही काम कर रहे हैं। लेकिन इन भाई का मेरे पास में अभी फोन आया था कि सर ये बिल बहुत दिन से दिख रहे हैं, इनका मानदेय क्यों नहीं हुआ। तो ये पोर्टल पर चढ़ाने के बाद में जो बाबू होते हैं संकुल में, पोर्टल पर चढ़ाने के बाद में उनकी जो लिखित प्रोसेसिंग होती है वो बीआरसी ऑफिस में उस फाइल को जमा करते हैं। बाकी जब मानदेय जनरेट होता है तो ट्रेजरी में जब बिल लगते हैं उससे 12 से 13 घंटे में आपके अकाउंट में राशि पहुंच जाती है। लेकिन बाबू द्वारा ये काम कर दिया जाता है, लेकिन जो बीआरसी ऑफिस होता है वहां से आपका मानदेय लटका दिया जाता है। तो दोस्तों अगर आपके बिल लगे हैं तो आप एक बार बीआरसी ऑफिस में जाकर भी बात कर सकते हैं कि आखिर हमारा जो अतिथि शिक्षक मानदेय है वो क्यों जनरेट नहीं किया जा रहा है, क्यों रोक के रखा है आपने सारी प्रोसेसिंग होने के बाद। तो अगर हो सकता है या तो बजट की दिक्कत हो सकती है दोस्तों, या फिर कुछ छुट्टियां वगैरह होने की वजह से भी। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये अगर स्कूल की छुट्टी नहीं है, बैंक की छुट्टी है, तो ये राशि डल जाती है, क्योंकि ट्रेजरी में बिल लगने के बाद में डायरेक्ट ही आती है। वैसे आप देख सकते हैं अगर आप फोन पे और गूगल पे यूज करते हैं तो संडे हो, छुट्टी हो, कुछ भी हो, रात के 2 बजे 3 बजे अगर आप किसी को पैसे भेजते हैं तो तुरंत ही आपके अकाउंट में जनरेट हो जाते हैं और मैसेज भी मिल जाता है। तो 2 प्रॉब्लम हो सकती हैं, या तो उनने रोक के रखा है या बजट नहीं है। तीसरी बात, आप खुद बीआरसी ऑफिस में जाकर बात भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप बिल भी चेक कर सकते हैं। तो भाइयों अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और पोर्टल से संबंधित कोई भी आपको दिक्कत है, परेशानी है, तो मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी सारी प्रोसेसिंग मैं आपको बता दूंगा। और भी बहुत सी वीडियो मेरी चैनल पर डली हुई है पोर्टल से संबंधित। रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, संकुल के में कितने अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं वो कैसे देख सकते हैं, तो सारी चीज़ों की वीडियो मैंने बना के रखी है भाइयों। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।